जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम जगन्नाथाष्टकं पुण्यं ज पठित प्रयतति सर्वपापा विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स्वगच्छति इति श्री शंकराचार्य प्रणीतम् श्री जगन्नाथाष्टकं संपूर्णम्। हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। समस्त को मोर ये सत्संग प्लेटफॉर्म को स्वागत। आरंभ करिवा हमर श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद। स्वागत करिवा डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र महोदय को। आरंभ करिवा पई जो हमें छाड़ी थिले एकदम टॉपिक को स्टार्ट करिवा हमें को धन्यवाद। पुणी मोआ संगरे जोड़ी है रहिवा पई। गुरु बाबू प्रस्तुत अछंती। से नाहांती एबे भी आसनन नाहांती तंकर कोन नेट प्रॉब्लम अछि ना कोन? आरंभ करंतु। आज्ञा सत्ता तो खाली जोड़ छाड़ी दिले इमीडिएटली से आरंभ कर देबे। हरि ओम हरि ओम हरि ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमूलं कृपा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
विघ्न कुरु मे देव जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा निजुक्तोऽस्मि तथा करोमि यथा निजुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर भक्तवत्सल मुरली मनोहर महाप्रभु श्री कृष्णकर अभय श्री चरणार पिंदरे अनंत कोटि दंडवत। परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माँ आह्लादनी स्वरूपिणी श्री राधांकर अभय श्री चरणार पिंदरे अनंत कोटि दंडवत। जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र महाप्रभु सुभद्रा महारानी चक्रदास कृष्णकर पदारविंद प्रणाम। व्यासी भगवान सुखदेव गोस्वामी जगन्नाथ दास जी महाभागवत श्री चैतन्य महाप्रभु पदारविंद प्रणाम। मवा आनुकूल्य रे आहूत ये जो आभासी सत्संग कार्यक्रम ये कार्यक्रम रे शामिल होइथिबा पूज्य डॉक्टर पंडा महोदय मोवार समस्त कर्मकर्ता एवं महाप्रभुंकर दिव्य कथा एवं गाथारे निजको हजई देवा संकल्प करथिबा समस्त गृह कार्य को पछरे पकाई महाप्रभुंकर कार्य निजको गुंडुची मुसाटी पर होना कहीं शामिल करिया पे इच्छा प्रकाश करथिबा प्रणाम को समस्त को अंतरर गभीरतम प्रदेशरु श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। महाप्रभुंकर हेतु इच्छा जार फलस्वरूप आमने धीरे धीरे श्रीमद् भागवत महापुराण यह जारी रखा एमती गोटे प्रतिज्ञा करिछे एवं प्रत्येक दिन परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिव नित्य। ये शास्त्र को परम शास्त्र एथिपाई कहा जाउछि। परमर अनेक अर्थ परम अर्थ तो परमेश्वर तेणु ये शास्त्र भितरे महाप्रभुंकर कथा महाप्रभुंकर गाथा महाप्रभुंकर लीला अत्यंत सुंदर भाव वर्णित होइचंती परम शास्त्र। आउ किसी माने कहती परमर अर्थ सर्वश्रेष्ठ। ये जो भागवत महाग्रंथ यह आमको आध्यात्मिक दिगरे जी प्रेरणा दिए सामाजिक क्षेत्र में आमको सेतिकी सुसंयोजक कराए। एवं गतकाली आलोचना रखी जे नाभींकर कौनसी संतान नहीं प्रिय वंश आसिथिबा नाभि राजन संतान नहीं तो मन दुख हो जाइछि
ଭାବିଛନ୍ତି କଣ ଠାକୁର ଏଇଠି ମୋର ବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଯିବ? ନା, ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଗଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଠାକୁର କି ଲଳିତ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଧାରଣ କରିଛ ବିଶ୍ୱଧାରୀ, କି ଲଳିତ ରୂପ ମାଧୁରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରଶସ୍ତି ପ୍ରଶସ୍ତି ପ୍ରଶସ୍ତି। ଶିରେ ଶୋହେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, କୋଟି ଦେଶେ ବଉଳ ପାଟ। ଶିରେ ଶୋହେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, କୋଟି ଦେଶେ ବଉଳ ପାଟ। କୌସ୍ତୁଭ ହାର ଗଳାରେ ଯାହାର, ଉପମା ଦେବାକୁ କିଏ ସେ ସରି। କି ଲଳିତ ରୂପ ମାଧୁରୀ। ସମସ୍ତ ଉପମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରାଟ ବିଭବ ରୂପକ ବନ୍ଧନୀର ଠିକ ବାହାରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ତା। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, କଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି? ପାଦ ପଦ୍ମେ କରେ ବିନତି, ରକ୍ଷା କର ହେ ବିଶ୍ୱପତି। ପାଦ ପଦ୍ମେ করে বিনতি, রক্ষা কর হে বিশ্বপতি। পুত্র তুম পরি হে বিশ্ববিহারী, লভিবি জীবনে কামনা করি। কি ললিত রূপ মাধুরী। ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୁଅଟିଏ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ପୁତ୍ର କାମନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ କଥା ଏମିତି ଆପେ ଆପେ କହି ହୋଇଯିବ? ଥରେ ମାତ୍ର ହସିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ବଗିଚାରେ ଫୁଟୁ କି ନ ଫୁଟୁ ଫୁଲ ମୋ ମନରେ ଚୈତାଳି ବାଷ୍ପ ଭରିଯିବ। ଏବେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଚେତନା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ପୁରା ଦିବାତ୍ମ। ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛେ, ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଏ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱିବିଧ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅପରା। ପରା ଭକ୍ତି 9 ପ୍ରକାର। ଆପଣମାନେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପଦସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟଂ ଆତ୍ମନିବେଦନଂ। ଏ 9ଟା ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପରା ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରା, ଅପରା କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ 5ଟି ଭାବକୁ ଅପରା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଣ କଣ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ସୌଖ୍ୟ, ଦାସ୍ୟ, କାନ୍ତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ। ଦଶରଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଥରେ ମୋର ପୁଅ ହେଇଯାଅ, ବାସ୍ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡି ହେବି। ସେ ହେଲା ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାଭିରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରି
प्रगट हेले किपरि वृषभ भाव अंशावतार होई महाप्रभु आसी ठाकुर एवे मो पुत्र रूप होई अंशरे अवतरिब व्यस्त हवार आवश्यकता नहीं राजन मो अंशावतार होई तुमर कोल को निश्चित आसे सेया होईछि शुभ काले जनमिल नाभिर तनय अंश अवतार कैल प्रभु दया ए जो शुभ मुहूर्त रे वृषभ अवतार आसीचंती एवं श्री जगन्नाथ दास जी जेतेबेले उड़िया भागवत लिखुछन तेतेबेले से गोटे सुंदर पद कहउचंती आपण मानक पाखर जे मानकर रहिथिबे उड़िया भागवत से भागवत गोटे अनुध्यान करु जे भगवान जोगेश्वर पुराण पुरुष ठाकुर माया रे अंश रूप होई लीला रे शरीर जो भगवान को निर्गुण कहा जाए से प्रभु सगुण होउछन जो प्रभु को निराकार कहा जाए से साकार होउछन एवं एठी कौन पई साकार हेले ताहांको पुत्र भाव करी बदने वचन उच्चारी स्नेह भावरे जे भजिला परम ब्रह्म को एठी होचे आमर शिखिबार कथा आमे शिखुचे एठी नाभिराजन जे परि भावरे महाप्रभु को सहित गोटे बात्सल्य भावरे बांधी होई तुमरी परि पोटिए दरकार महाप्रभु से बात्सल्य भाव को अंगीकार करी नाभिराजन गृह रे मां मेरुदेवी कोल रे वृषभ अर्थात ज्ञान अवतार हुई अवतरित हुई एवं वृषभंकर जो जीवन चर्चा है गुरुकुल रे बास कले लोकरे धर्म शिक्षा कले लोकरे धर्म देखाइले कि जीवन में कौन करवा उचित मन रखिबा अभिराम परमहंस सुंदर कथा कहती गुरु सेवा थिबो जबे दर्शन करिबू तेबे बिना गुरु सेवार के पाइछि भेट काम क्रोध लोभ मोह हिंसा कपट कलह गुरुंक चरण ध्याई ताहांकु काट अभिराम कहि डाकी काम क्रोधे लोभे मन अंति नाही कि मनीष तू परा जन्म होइछु ए दिव्य देह धारण करिछु महाप्रभुंकर आशीर्वाद रु ए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य या भितर बुड़ी करी कौन बा लाभ मिलुची तोते जीवन रे पवित्रता पाई जीवन रे शुद्धता पाई श्री गुरुंकर चरणाश्रित हेबा उचित किंतु एठी आउ गोटे कथा मन रखिବାକୁ पड़िबो ये कଳି जुगरे अच्युतानंद महापुरुष लिखिछन सुण हे कଳି काल गुण गुरु होइबे पणत बाछी करिबे धनी शिष्य केवल अर्थ वस्त्र आस ये कଳି जुगरे गुरुंकर अभाव रहिबो ना एपरिक मोर अनुभव कथा अनेक माने ऊपर पड़ी कहे जे मत गुरु कर कहीं गुरु कर केवल अर्थ वस्त्र आस ये बाबूटी को शिष्य कले कि ए माटी को शिष्या कले किसी भल विटामिन एम मिल कौन सी शिष्यर पूर्णता पाई ना से कथा ना छाड़ू तेज आम क्यों गुरु करवा ये हूँ प्रश्न जो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ुवे प्रथम रु लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु
जोदायकु फलचारी केउं गुरु स्त्री गुरु स्त्रीर अर्थ तीनोटी अक्षर समाहार तालबेश र दीर्घई तालबेश टी हूँ शरीर रूप रीड री हूँ अग्निबीज ईटी हूँ कुंडलिनी शक्ति जो महात्मा जोग बल जो आधार लिंग नाभु तदुपरि हृदय कंठ देशे ललाटे द्विपत्रे षोडशारे द्विदश दश दले द्वादशार्धे चतुष्के वसंते बाल मध्ये टपकट सहिते कंठ देशे स्वराणम हख्यम कदत्थ जुक्तम सकल दलगतम वर्ण रूपम नमामि आधार चक्र लिंग चक्र नाभि चक्र हृदय चक्र कंठ चक्र ललाट चक्र जो 6टी चक्र परिकल्पना होईछि जोग माध्यम रे कुंडलिनी शक्ति जागृत होई सहस्रार रे जेमति सरे में दीर्घिका सेमति कुंडलिनी जदि वक्र होईथिबो साधक गुरु से होचन प्रकृत रे श्री गुरु तांको पाखरे पहुंची गेले तांकर चरणाश्रित हेले शब्द गुरुदेव मारे गोइठा अंधार घरे भी जले बैठा से गुरु आम जीवन निश्चित कार्य नम्रतार सहित कहूची जदि सेपरी गुरु आम जीवन न मिलुछंती विशेष व्यस्त हवा दरकार कृष्ण वंदे जगत को महाप्रभु श्री कृष्ण को निजर गुरु भाव रे ग्रहण कर नीलाचलनाथ कालिया शांत तांकु गुरु भाव रे ग्रहण करंतु के सरी की प्रभु पणे लीलाद्रि के सरी से महाप्रभु को जदि आम गुरु भाव रे ग्रहण करिबा आम जीवन सुंदर होई एवं मन रखिबा ए जो गुरुकर काम कोन माने ऋषभदेव तांकर जीवन चर्या भितर जहाँ सब कहिचंती जहाँ सब करिचंती ताहा होची आजिर आलोचनार विषय वस्तु कौन से करिचंती गुरुकुल रे बास कले लोकरे धर्म देखाइले सारा संसार को गोटे दिग्दर्शन देइचंती आमे किपरि भाबरे हमर जीवन को अतिबाहित एवं प्रथम कथा हेउछि आमको श्री गुरुंकर चरणाश्रित हेबाक पड़े कहीं हेबाक पड़िबो एथि भाई मने करंतु हमर जो घर रहिछि घर आगरे स्ट्रीट रहिछि गली रहिछि एवं सेठी इलेक्ट्रिक खुंटी अछि तार भिड़ा अछि हेले आम घरटा को जदि आमे आलोकित करबा इच्छा करूचे कौन करूचे घर तैयारी हला आज्ञा जड़े इलेक्ट्रिशियन को डाकिले से हमर घरे वायरिंग कले केउंटी प्लग केउंटी स्विच सब लागिवो तापर से आम घर को कनेक्शन दे अनुरूप भाव महाप्रभु को सर्वव्यापक बोली कहा जाए आमे किंतु अनुभव करि पारुने महाप्रभु को स्थिति अत्र तत्र सर्वत्र आम भीतर से अनुभव नहीं से जो अनुभव कहीं नहीं बोली जदि प्रश्न करिबा बोध हुए आम भीतर टिके शुद्धता कमी जाए योग्यता कमी जाए से आमको शुद्ध करिवे से आमको योग्य करिवे आमको साधक भाव रे सजेइबे एवं आमे से साधन मार्ग जिते बेले आगो को जीवा सेते बेले हमर सिद्धि निश्चित लाभ हेबो महाप्रभु आशीर्वाद प्राप्त हेबो एई होची मूल कथा एई छोटिया कथाटी को बुझेइबा पई नहे ए छोटिया कथाटी को सर्व सम्मुख रे प्रतिष्ठा करिबा पई ऋषभदेव जदियो ज्ञानर अवतार तथापि निजे गुरुकुल को जाइचंती एवं जो कथा आलोचना करुचे कौन शिखई से गृहस्थ धर्म आचरण करणे संसार पालन
गोटे गृहीर कौन धर्म हेबा उचित क्षमा करेंगे नम्रतार सहित कहवा पड़ुछि आमे जो माने प्रायतः गृही माने एठी बसी आमे समस्त प्रायतः गृही माने ही ये सत्संग रे भाग नउचे थरे जदि मन भीतर को आमे टिके आनिबा ये प्रकृति रे सद्ग्रंथ कहा पई लेखा होइछि कौन से सन्यासी पई सन्यासी माने तो सर्वोत भाव रे संसार को मिछ विचार करी ईश्वर को सत विचार करी चली गले से बाटर तांको कौन बुझेबा दरकार मु कौन से मठ मंदिर को केते सेति लागि प्रवचन करिबा को जाय जदि निमंत्रण आसे हाथ जोड़ी दे कहबी आज्ञा आपन को कौन बुझेबी जदि जीवन एकमात्र लक्ष्य होचंदी ईश्वर जे थरे बुझी गला आउ बुझेबा दरकार नहीं ये पुराण शास्त्र पढ़िबा दरकार गृही मान उद्देश्य रे ये ऋषभ भगवान कौन कले सुंदर हेबो जीवन ताको शिक्षा दैचंती एवं कहा जाय जेते बेले गुरु संतुष्ट होइचंती तांकर गुटिए नुहे जोड़िए नुहे गुरु संतोषे देले बर होइबो सते कुमर परवर्ती पर्याय ऋषभ विवाह करचंती इंद्रंकर कन्या जयंती विवाहटा गोटे खराब कथा नुहे जो जो ईश्वर आसी संसार को रूप धारण करी से माने केवल ये संसार धर्मटा केमिति सुंदर हेबो से कथा को बुझेबा पाए समस्त जे बाबाजी होई जिबा समस्त सन्यासी होई जिबा सेमति किछ आवश्यकता नहीं चलन गोटे शृंखलित गृही हेबा एवं एई जो ऋषभदेव महाप्रभु हंसावतार ठाकुर ज्ञानर अवतार आसिचंती सुंदर भाव विवाह करिचंती इंद्रंकर कन्या जयंती को एवं जहाँकर गर्भ जदिव 100 संतान आसिचंती कथा हम काली भागवत टुंगिरे टिके टिके ना सब शुणिछि सेमानक भितरे भरत नव प्रबुद्ध पिपलायन द्राविड़ अभिहोत्र चमस ये सब अन्य एवं ऋषभंकर जो पारिवारिक संस्कार आध्यात्मिक संस्कार ज्ञान संस्कार तार फलस्वरूप यही पुत्र मान श्रोत्रिय सुशील महांत पिता जारे अनुगत समस्त बापांकर कथा सबुले शिरोधार्य कर जीवन को अतिबाहित करिसंती प्रतिदा एवं आमे माने आज जते बेले आलोचना रे बसुचे पंचम स्कंद पंचम अध्याय एटी गोटे सुंदर घटना थरे ऋषभदेव एमती आगु को जाउ देखु पिला माने सब अछि ज्ञानर अवतार जाई पहुंची गले पिला मानन को पाखा कोन करूछ बसिचु गपटप करूछु अरे ये सांसारिक गपरु हमर कोन लाभ होउछि मन रखिबा प्रिय दिव्यात्मा आपण माने विज्ञ जनता महाप्रभु आशीर्वाद प्राप्त हेबा पई एवं मोर जा विचार मो ऊपर आशीर्वाद करिबा पई ये सभारे सम्मिलित होइचंती आमे जा लाइफ कहूचे LIFE लाइफ इज नथिंग बट लिविंग इंस्टीट्यूशन फॉर एनलाइटनमेंट ये शरीर जहां हम बॉडी बोली कहूचे BODY ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू डिवाइन योरसेल्फ यह गोटे सुजोग सुंदर सुजोग निजको स्वर्गीय सत्तारे पहुंचेबा उद्देश्य महाप्रभु हमको गोटे सुजोग देखे ये शरीर गोटे सुजोग ये जीवन बोली आम जहाँ कहूचे ताहा केवल जन्म एवं मृत्यु मध्य पार्थक्य नुहे जेमिति आकाश कहले शून्यता नुहे ता भितर वायुर प्रवाह रही
समुद्र कहले विराट जलराशि एकत्रीकरण नुहे ता भितर तरंग रही। जीवन कहले जन्म आउ मृत्यु भितर व्यवधान नुहे ता भितर संभावना रही। कौन संभावना? भूमि भूमा को जीवार संभावना, मायारू मुक्ति को जीवार संभावना, विषय विभूति आड़ को पाद काढ़ार संभावना। ऋषभदेव टे कण कर चाहिए पिले को विषय कथा हो? विभूति विषय, ईश्वर विषय ना। शुण ये जो अध्याय एत गुरुत्वपूर्ण मु भावी पारुनी कहा दिन भर गोटे घंटा भितर सरीज। नायं देहो देहभाजनु लोके कष्टान कामात् हते बलभुजाय तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचम स्कंद पंचम अध्याय एमती आरंभ होउचंती से। नायं देहो देह भजानुलोके प्रथम श्लोक कष्टान कामान हति बाजाए तपो दिव्यं पुत्रकाजेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हे पिलेमा जगन्नाथ दासी बड़ सुंदर वर्णना करते। भूपुत्र माने सावधाने, हे पुत्र कहार पुत्र? आमे माने समस्ते पुत्र नुह कि? वेदरे तो आमको कहगला शून्यंतु सर्वे अमृतस्य पुत्रा। आमे माने समस्ते से अमृतर संतान। आमे माने पुत्र अर्थ केवल पुओ नुहे, पुत्र अर्थ संतान। जगन्नाथ दास जी बड़ सुंदर लिखुचंती पृथ्वी। पुत्र माने सावधान होई न सुण मो वचन। ये जो संबोधन, हे पुत्र माने सावधान होकर सुन, ये संबोधन केवल ऋषभंकर निजर अंशरु जन्म होइतिबा 100 छुआंक पई नुहे। आउ टिके पूर्वरु कहले ना शून्यंतु सर्वे अमृतस्य पुत्रा। आमे माने समस्त से अमृतर संतान एवं अमृत स्वरूप ऋषभ आज अवतरित होइछ। निजे अमृत स्वरूप, निजे ज्ञान स्वरूप, निजे परम ब्रह्म अंशावता। तेणु केवल निज छुआ मान को आड़ करी बाहाना करी आमे तांकर संतान से आमको शिखु। भो पुत्र माने सावधान, सावधान होई करी कथा सुन। सावधान चारोटी अक्षर एवं मुझे नम्रतार सहित कहूँ आम मैंने जो माने ये आभासी कार्यक्रम निजक सामिल करुचे समय सदुपयोग करने आमको सावधानतार सहित शुणा पड़े। सावधान अर्थ सारे बरे विश्वास सहित, धारे ध्यान सहित एवं नरे नम्रतार सहित। एटी उभय श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण श्रोता एवं वक्ता दुहे महाप्रभुंकर श्रीचरणार बिंदरे निजको समर्पित करी साधुतार सहित, विश्वासर सहित, ध्यानर सहित
ନମ୍ରତାର ସହିତ ଭୂପୁତ୍ର ମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଣ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ସାବଧାନ ହୋଇକରି ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଶୁଣ। କଣ ଶୁଣିବୁ? ନାୟଂ ଦେହୋ ଦେହ ଭାଜାନୁଲୋକେ କଷ୍ଟାନ କାମାନ୍ ହତି। ଏଇ ଶରୀର ମାନେ ପାଇছে ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିଛି। ନାୟଂ ଦେହୋ ଦେହ ଭାଜାନୁଲୋକେ, ଭୋଗବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେହବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ବିଚାର ଭିତରେ ବୁଡି ଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ହଉ ଶାଢୀ ହେଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହିଛି। କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଦର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଥାଏ କେମିତି ଟିକେ କବାଟ ଫିଟି ଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ସେ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଉଡିଯାଏ। କାରଣ ସେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉଡ୍ୟମାନ ହେଲେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗତି ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ବିଚାର। ଆପଣ କେବେ ଚଢେଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଯଦି ପକ୍ଷୀଟିଏ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ଯିବ ନିଜକୁ ଦେହ ଭିତରେ ନେଇଗଲା, ଦେହ ଭିତରେ ଭିଜିଗଲା, ସେ ଆଉ କେବେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାୟଂ ଦେହୋ ଦେହ ଭାଜାନୁଲୋକେ। ପିଲେ ये जो शरीर हमको मिली, ये शरीर कौन पे मिली? तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम। ये शरीर मिली तपस्या का, ये शरीर मिली दिव्यता पाई। हम आलोचना करथिले परा टिके पूर्व। बॉडी कौन? ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू डिवाइन योर। हमें दिव्यता प्राप्त हेबा, नॉट डिवाइड योरसेल्फ। डिवाइड माने शरीर हमको ध्वंसाभिमुखी हेबा पाई मिलिना, ये शरीर हमको मिली दिव्यता लाभ करिबा उद्देश्य। नर देह नुहीन मृत्तिका, नारायण तार जीवन रस, महाचेतनार अंश से एक विकास पाई जा शरीर। जो फिजिकल कॉन्शियसनेस, शारीरिक चेतना ताकू पछरे पकई ये मनुष्य कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस, विश्व चेतना को छुई। ये जो क्षुद्र अहंकार मु मोर ये विचार ठारू दूरी जाए परम तत्व निजको शामिल कर। केमिति शामिल कर? तप माध्यम। तपर अर्थात द्वंद्वम सहनम तप। जोग दर्शन रे कहा गला तपस्यार अर्थ आमे प्रिय दिव्यात्मा केबे बुझीबा नहीं, केवल जंगल को जीवा, से नाक चिपी कान चिपी जटा बढ़ई नहीं, सेते को तपस्या। ये संसार भितरे सुंदर गृहीटी हेबा मध्य एक तपस्या। द्वंद्वम सहनम तप। आमको अनेक द्वंद्व आसीबो जीवन। मन रखिबा जेते बेले आमे कोनसी सामाजिक दाबी स्वीकार करूछे, when we accept the demand of society, it is our civility. यह होची हमर सामाजिक। किंतु when we challenge
the demand of these indriyas, it is our spirituality. ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡକୁ, କୌଣସି ଦାବିକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ପୁଅ କହିଲା ଏଟା ଦରକାର, ଝିଅ କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆମେ ଯୋଉ ଗଳିରେ ରହୁଛେ, ସାହିରେ ରହୁଛେ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ କି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, କିଛି ଦାନ ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସିଭିଲିଟି, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକତା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ କଣ, ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ସେ ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିହ୍ବା, ଚର୍ମ, ଏମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କୁପଥଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ଆଖି ଡିମାଣ୍ଡ କରେ କିଛି ଖରାପ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେହକୁ ନେବେନି ଆଜ୍ଞା। କାନ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ କିଛି ତାକୁ ଖୁସି କରିବା କଥାଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିଚାରବନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। We have to accept the challenge of our senses. ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ, ତାର ସେ ଦାବିକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, and we have to control ourselves. That is spiritual. ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଜୀ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ କାମ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ନିରତେ କରେ ଆଚରଣ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ସଂସାରେ ପଡେ ନରକେ ମହାଘୋରେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ କାମ୍ୟ କର୍ମ ମାନ, ଏଠି ଦୁଇଟି କର୍ମ ବିଷୟରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାମ୍ୟ କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନେଇଯିବା କର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା କର୍ତ୍ତୁ ଇପ୍ସିତତମଂ କର୍ମଂ। କର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରଖି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କିଛି କର୍ମ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି କାମ୍ୟ କର୍ମ। କାମ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ଯୁକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମିଶନ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହା ହେଉଛି କାମ୍ୟ କର୍ମ। ମନେ ରଖିବା, ଯେ ପ୍ରାଣୀ କାମ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ନିରତେ କରେ ଆଚରଣ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏମ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଶନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯଦି କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ କର୍ମ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ କହିବେ ତା ମାନେ କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାମ କରିବାନି? ହଁ, କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା? ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବନାରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ କରଣ ଭାବନାରେ ରଖିବା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସେବକ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ଭାବନା ନେଇ କରି କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ସଂସାରେ ପଡେ ନରକେ ମହାଘୋରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ନର୍କବାସୀ। ଅବୋଲକରା ଯୁକ୍ତି କଲା, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଏ ସଂସାରକୁ ପରା କର୍ମଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନା, କୁହାଯାଇଛି।
तेबे कर्म करिबो नाही लक्ष्य रखिबो नाही ये की कथा एटी कोन तत्व रहुची ठीक सेतिकी बेले भागवत हमको दिग्दर्शन देउछन्ती आमे से कथा एकादश अध्याय रे आलोचना करी कर्म करिबो कर्म तेजी सात्विके मोर पाद अछि कर्म करिबो को कई मना करना कर्म कर किंतु कर्म करिबो कर्म तेजी एटी गोटे कर्म होची वर्क आ गोटे कर्म होची एम समस्त कामना को पछरे पकई प्रभु जहां ले जाओगे तुम वहां मैं जाऊंगा जो भी कराओगे तुम वही मैं करूंगा जो रास्ते रे तुम्हें मत नहीं जीव मु से रास्ते रे जीवी जहां ले जाओगे तुम वहां मैं जाऊंगा जो भी कराओगे तुम वही मैं करूंगा कर लो करा लो तो ही तेरा मर्जी मेरा मर्जी स्वीकार करूंगा ठाकुरे तुम्हें निजे काम करुच बा काम करूच ये सब तुमर इच्छा तुम इच्छार पूर्ण तुम लीला जय जाते मु केबे चाहुनी मो इच्छा टिकु तुम इच्छा सहित शामिल कर देबी बा केबे आशा करेबी नहीं ठाकुरे मो इच्छा अनुसार आपण मते आशीर्वाद करो दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह बीत राग भय क्रोध चितधी मुनि उच्चते हे स्वामी नर देहे काम भोग उचित ना होय काम भोगी नारकिरे नरक मिलाय माने कामना को आखिया करे रखी कार्य प्रभुत हुअन्ति निर्दिष्ट उद्देश्य पूर्ण करने को आखिया करे रखी जंजालयुक्त हुअन्ति नरक जीवाटा निश्चित हमर सद्गुरु गोटे सुंदर दुईटी वाक्य को आमे भल भाव बुझीबा धीरे धीरे आलोचना करूछ गोटे हला वर्क इज योर शिप आ गोटे होची ड्यूटी इज गॉड वर्क इज योर शिप अर्थ जेते बेले आमे निजे कोनसी कार्य करिबा ताकू वर्शिप बोली भाबिबा ए कार्य मोर नुहे कार्य रे शुद्धता रहिबो सरलता रहिबो नम्रता रहिबो जेमिति हमें जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର पूजा करूचे कि कृष्ण भगवानଙ୍କର पूजा करूचे सेमती आमे जो काम रे निजे नियोजित होइछे बा नियोजित काम करा जाइछि से कार्यटी को समर्पण बोली बुझे ड्यूटी इज गॉड गोटे होची कर्म आ गोटे होची कर्तव्य आमे जहा करूचे ताहा होची कर्म आमे जहा करिबा उचित
ତାହା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ କୌଣସି କାମ ତାହା ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ କଣ କରିବା ଆମେ ଋଷଭ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତପୋ ଦିବ୍ୟಂ ପୁତ୍ରକାୟେନ ସତ୍ୱଂ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି। ଏ ଜୀବନର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି। କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସାଧିବ ମାନୁଷ ଦେହ ଧରି ଅନ୍ତର ଶୋଧିବ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ଅଧିକାରୀ ସୁଖ ଅଧିକାରୀ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସାଧିବ ମାନୁଷ ଦେହ ଧରି। ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶରୀର ପାଇଛେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ସାଧନ କରିବା। ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ବିଭକ୍ତ ନୁହେଁ। ସରିଲା। ଶରୀର ମିଳିନି ଭୋଗରେ ରୋଗରେ ଆୟୁଷ ସାରିବା ପାଇଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଏ ପାଇଛି କି କେବେ ବିଷୟରେ ମଜି ରହି? ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଇଁ ବାବୁ ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ସାଧକ ସାଜିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇ। ଆମେ ବିଷୟ ଭିତରେ ବୁଡି କରି ରହିବା। ଆମକୁ ତପସ୍ଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦେଖ। ମହତ୍ସେବାଙ୍ଗାର ମାହୁର୍ବିମୁକୁତେ स्तमो द्वारं जोषिता संगी संगम महान्तस्ते समचिता प्रसन्ता विमानवश्रुहुद साधवोये। हे पुत्र माने ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମହତ୍ସେବାଂ ଦ୍ୱାର ମାହୁ ବିମୁକୁତେ ମହତ୍ର ସେବା କରିବ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ପ୍ରକୃତରେ ମହାତ୍ମା କାହାକୁ କହନ୍ତି? କାହାର ସେବା ଆମେ କରିବା? ଯାହାର ସେବା କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲେ ଏ କଥା ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଲେଖି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଋଷଭ କହୁଛନ୍ତି ମହତ୍ସେବାଙ୍ଗାର ମାହୁ ବିମୁକୁତେ स्तमो द्वारं जोषिता संगी संगम। जोषिता अर्थात कांता। ये संसार भितर बुड़ी रही केवल स्त्री संगरे सामिल हेबा एटा स्तमो द्वारम। तमर द्वार तम सत रज तम तीनोटी कथा नुहे कि गोटे खराब रास्ता नहीं। महत सेवा करिबा जितेबेले आमे महत सेवा करिबा आम पई निर्वाणर मार्गटा मुक्त हेबा। छुआ माने प्रश्न करिसेंती पिताश्री आपण तो गुरु कहतु महत काहाकू कहती महात्मा काहाकू कहती? नहीं। निस्पृह निसंग शांत चिंता निद्रा विवर्जित समदर्शी ब्रह्मध्यायी महात्मानः स उच्यते। आमे जितेबेले कहूचे जे नहीं महात्मा सेवा कर। महात्मा किए? महात्मा परीक्षा करियो तो निस्पृह निसंग शांत जे निस्पृह निस्पृह मान जार कौन से निर्दिष्ट जिनिस स्पृहा नथिबो आग्रह नथिबो आसक्ति नथिबो अर्थात जे अनासक्त होथिबो जे अनासक्त जेमिति
नदी देखी आम नदी भल पानी रही मैला पानी वर्षा दिन अच्छी डंगाटा डंगा कौन संकल्प कर केवल शुद्ध पानी चलो अशुद्ध पानी चलो निर्मल पानी भाषिब गोली पानी भाषिबनी। तुलसी इस जग में भांति भांति लोग सबके साथ मिशी चलिए नदी नाव संजोग। संत शिरोमणि तुलसीदास लिखिछन्ति जेमिति नदी रे डंगा टिए गला बेले से डंगा लक्ष्य करे केवल ए कूलरू से कूलरे केमति पहुंचे से विचार करे ना पानी गोलिया हला कि निर्मल रही। सेमती संसार भितर अनेक व्यक्ति जीवन काल भितर आसीबे भल लोक आसीबे मंद लोक आसीबे आम समस्त सहित मिशिक चलवा केमिति चलवा निस्पृह भाव ये मोर शत्रु से मोर मित्र से बंधु से अबंधु ना आमर कौन जिन प्रति निर्दिष्ट भाव में आसक्ति ना ये जो विचार निस्पृह निसंग देख जिते बड़े आसक्ति विवर्जित हो व्यक्ति से आपे निसंग हो निसंग माने असंग नुहे। हाँ कुसंग निसंग असंग ये सब भितर छोट छोट पार्थक्य रही। कुसंग अर्थ बुझे असंग अर्थ संपूर्ण दूरे जीव ना निसंग सबुरी संगे संग होई काहारी संगे न मिश एटा निसंग। निस्पृह निसंग शांत स्थिर मुद्रा रे सब चिंता निद्रा विवर्जित किसी चिंता नहीं मन रे हेले भल नहेले आहुरी निद्रा विवर्जित से होती महात्मा जहाँ जीवन रे निद्रा नहीं तामाने महात्मा शोइबेनी नम्रतार सहित कहवा पड़ुछि एठी से निद्रा कथा कह जाएनी पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम जे मोहयुक्त हैला मोह निशा सब शोभ निहारा देख सपन विविध प्रकार जे मोहग्रस्त हो गला से मध्य निद्रा गला बोली कह अर्थात जे निस्पृह होइथिबे निसंग होइथिबे शांत होइथिबे चिंता एवं मोहमुक्त होइथिबे सेतिक नुहे। सारिबा श्लोकटी परे समदर्शी ब्रह्मध्यायी महात्मान शौच्यते समदर्शी होइथिबे समीपदर्शी नुहे कि दूरदर्शी नुहे मोर ये निजर सी मोर पर नहीं समदर्शी मो पुओटी मो पई जेमिति पड़िसा पुओटी मध्ये सेमिति मो जीवन दुख जेमिति मते दुख देउछि तांको जीवन दुख सुनला परे मते भी टिके सेमिति दुख लागुछि एकु कोनति समदर्शिता जो व्यक्ति पाखरे समदर्शिता थी एवं ब्रह्म ध्यान जे ब्रह्म को धारणा करुथिबो ध्यान अर्थ कौन जे चिंतयाम से ईश्वर होतंदी हमर आधार गति भर्ता प्रभु साखी निवास शरण सुहृद प्रभव प्रलय स्थान निधान विजन मध्ययम से आधार स्वरूप ईश्वर जे प्रति समय ध्यान करुथिबो से होचंती महात्मा। ऋषभदेव कहउचंती ले महसेवांगार माहु विमुकुते समोदरंजोषित संगम महांतस्ते समचिता प्रसन्ता वमन्यव श्रुहुद साधवोये जो साधु माने महांत होइथिबे समचित्त होइथिबे समचित्त माने समदर्शी प्रशांत चित्त होइथिबे सेही मानो क्रोधहीन होइथिबे जदि सदाचार संपन्न होइथिबे एपरि जो महत व्यक्ति तांकर जदि आमे टिके सेवा करी तांको जदि गुरु ज्ञान करी आमे तांकर सेवा करिबा आम जीवन रे गोटे संभावनार दिग उन्मोचित है। एपरि भाव रे सुंदर कथा एवं नम्रतार सहित कहूछि आपण मानकर अनुमति मध्ये व्याख्या करिबी समस्त अध्याय गुड़ी गुरुत्वपूर्ण कहानी जो अध्याय किसी गुरुत्वपूर्ण कथा रही आमे ताकु टिके गभीर भाव आलोचना करिबा जो अध्याय विशेष गुरुत्व नहीं
से अध्याय गुड़ी को जहाँ कह जाए कीप अप टिके माने कच्छप गति नुह भेक गति माने मंडूक गति बेंग परि डेइबा केतेबेले कैस परि चलिबा केतेबेले बेंग परि डेइबा एथिपई आपनकर मनकर धैर्य सहयोग आवश्यकता रही आज कथा एठी रखिबा पुणी आसंता काली एई समय ठीक एई लिंक माध्यम रे हमें जोड़ी हवा महाप्रभु कथा सहित चलंतु समस्ते जो जगह बसिचे थारे मात्र महाप्रभु को उद्देश्य समर्पित हेबा एवं उच्चारण करिबा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुखे यमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुखे यमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुखे यमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज आपणक गण रे अछंती हमर आद्या ज्योति छोट दुईटी पिला से माने अति सुंदर भाव भागवत महापुराण भगवद गीता रामचरित मानस प्रंजल भाव संस्कृत ओडिया रे से माने रिसाइड करती। तो से माने अछंती आम गण रे से आज आपण आगे गोटे स्कंद सुनेबे। आद्या ज्योति अनम्यूट करो मां। आज्ञा प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। प्रणाम। आसंतु हमें श्रीमद् भगवद गीतार 12 अध्याय भक्ति योग श्रवण करिबा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं तु माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता चे भक्ता समुपासते येषामक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते सदया परयोपेता युक्ततमां मता ये त्वक्षरमनिर्देशं व्यक्तं उपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचरं ध्रुवं संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः ते रता। क्लेशोऽधिकोतरस्तेषां व्यक्तसक्ते चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहार्विवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्
भवानी न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मच्चैव मदअन्तस्व मयि बुद्धि निवेशय निर्वशिष्यामि मच्चैव अत उद्धरणसंशय अथोचितं समाधातुं न शोक्नोषि महीश्वरम् अभ्यासो योगेन ततो मामिच्छाप्नु धनञ्जय अभ्यासोऽपि मत्कर्मो परमो भव मत्तमापि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अचेतसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागः तथा कुरु यथात्मवान् श्रेयः हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानं दारं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः सागच्छन्तीदनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखाक्षमी संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मज्जापीठ मनोबुद्धि यो मद्भक्तो समे प्रियः जन्मानाद्विजते लोकानाद्विजते च हर्षामर्षभयते वेगे मुक्ते च समे प्रियः अनपलक्ष्य सचिदाक्षा उदासीना गदाधः सर्वारम्भा परित्यागी जो मद्भक्तो समे प्रियः जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् समे प्रियः समशत्रौ च मित्र च तथा मानापमानाय शिष्टस्मात् सुखदुःखेषु समसङ्गदिवाचितः तुल्यनिन्दास्तुति मौनी सन्तुष्टं येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रिया नरः जेतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते शुद्धाधानं मत्परमा भक्तोस्तेऽतीव मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ॐ क्लीं गुरुदेवाय प्रेमदाताय नमः। ॐ नीलाद्रशङ्खमध्ये सतलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवरत्नचूड़ं संयुक्तं जागृतेन भद्रावामपार्श्वे रथचरणविक्तं ब्रह्मारुद्रेन्द्रवन्द्यं देवालङ्कारसारमेशं सजनपरिभूतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। ओम कनकनि भावा सुललंगलहस्ता प्रवणमयसदृष्टे समावेदमाना कण्ठभय सम्राट जो निलिंगर्जा रचते विरजामे मंगलम मंगलाम। यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य साधु संत ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली मातृ मंडली तथा समस्त हरिकथा प्रेमी सज्जन मंडल को मेरा अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणाम। तो कल हम ये भक्ति को कलयुग में कैसे आसान उपाय से प्राप्त कर सकते हैं। जब श्री शंकर भगवान जी श्री कृष्ण भगवान जी को पूछा कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन कैसे हो सकता हूँ, तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बोले एक दिव्य श्लोक, आश्रित मत प्रियांग मांग बसिकतु महश्री। अर्थात हे शंकर भगवान जी, यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरे प्राण प्रिय मेरे आराध्य श्री राधा रानी के दिव्य नामों का गुणगान करिए। तो ब्रिज में एक अति सुंदर भजन है,
राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो आइए वैसे श्री राधा नाम का महिमा का श्रवण करते हैं। तो एक गांव में एक परिवार था। वो परिवार बहुत ही आध्यात्मिक था, परंतु उसमें एक लड़का था जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन नहीं था। तो एक दिन उनके घर एक साधु महात्मा आए और वो परिवार के जो दादाजी थे, तो मुख्य थे, वो बोले कि हे साधु महात्मा, ये मेरा पोता भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन नहीं है और वो भगवान की पूजा आराधना कुछ भी नहीं करता। तो वो जो साधु महात्मा थे वो बोले कि बेटा यहाँ आओ और बोलो राधा, बोलो राधा। तो वो बच्चा बोला क्या होगा ये राधा नाम से, मैं क्यों बोलूं? तो वो साधु महात्मा बोले लो अब तुम्हारा सारा बाधा दूर हो गया। सुनो, इससे क्या होगा कि तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आएगा और वो तुम्हें पूछेगा कि बताओ एक राधा नाम का फल स्वरूप तुम्हें क्या मिलना चाहिए। तो तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना, तुम बस बता देना कि एक राधा नाम का फल जो होगा वो मुझे आप दीजिए। तो ऐसे ही जीवन पूरा बीतता जा रहा था। तो आखिर अंत समय आया। उसने तो विशेष कुछ अच्छे काम किए नहीं थे, इसलिए वो जमलोक गए और यमराज जी ने चित्रगुप्त को बोला कि चलो उसके फाइल निकलवाओ। तो चित्रगुप्त ने बोले कि महाराज इसका हिसाब थोड़ा गड़बड़ है ना, अपने जीवन में कोई पूजा कोई भक्ति, हाँ बस उसने एक बार अपने जीवन में श्री राधा नाम लिया था। तो यमराज जी वो व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि बताओ एक राधा नाम का फल तुम्हें क्या चाहिए। तो उसे अब साधु जी के बात याद आया और वो बोला कि एक राधा नाम का फल जो है आप मुझे वो दे दो। तो यमराज जी बोले एक राधा नाम का फल, मैंने तो पुण्यों का फल दिया है, पापों का फल दिया है, परंतु एक राधा नाम का फल ये मेरी बस की बात नहीं, और जब तक इसके एक राधा नाम का फल नहीं दिया होता तब तक इसके आगे की श्रृंखला भी नहीं शुरू हो सकता। तो चलो देवराज इंद्र के पास। तो वो गए और बोले कि धर्मराज जी देवराज को बोल रहे हैं कि महाराज एक भारी संकट आ गई, ये व्यक्ति अपने जीवन में बस एक बार श्री राधा कहा था और उसके फल क्या मिलने चाहिए आप बताइए। तो इंद्र जी बोले एक राधा नाम का फल ये मुझे नहीं पता, तो चलो ये सारे सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी उनके पास जाते हैं, शायद उन्हें पता हो। तो वो सब ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि ब्रह्मा जी हमारे एक संकट आ गया कि ये व्यक्ति एक बार अपने जीवन में राधा कहा था और इसके फल मांग रहे, हमें से क्या दे। तो ब्रह्मा जी बोले एक राधा नाम का फल ये मुझे नहीं पता, जो दिन रात हरिनाम के जाप करते हैं, हरिनाम में पड़े रहते हैं, एक तो हरिनाम बोलना और एक हरिनाम का नशा करना, बताइए कौन करते हैं हरिनाम का नशा? भोलेनाथ जी। तो वो उनके पास गए तो बोले कि भोलेनाथ जी आप दिन रात हरिनाम जापते हो, आपको जरूर पता होगा एक राधा नाम का फल। तो भोलेनाथ जी बोले नहीं मुझे नहीं पता, क्यों, मैं तो दिन रात हरिनाम जापता हूँ इसलिए मुझे आनंद आती है, मुझे मस्ती आती है, मैं इसका फल मुझे क्या मिलेगा ये सोच के मैं हरिनाम नहीं जापता हूँ। तो वो बोले कि चलिए जिनका नाम है उनके पास जाते हैं। तो अब भगवी भारी और वो बोले कि मैं आगे नहीं जा सकता, यदि आपको फल देना है तो यही बुला लो तुम्हारे नारायण भगवान को। तो वो बोले कि तुम्हारे लिए नारायण भगवान ये यहाँ बुलाएं, वो इतने फ्री है क्या?
तो बोले मैं नहीं जाऊंगा, यदि कोई पालकी वालकी की व्यवस्था हो तो मैं जाऊं। तो फिर उसके लिए थोड़ा स्पेशल पालकी बुलाए और वो भक्त उसमें बैठा और एक कंधा श्री शंकर भगवान जी पकड़ रहे हैं और एक कंधा ब्रह्मा जी और एक कंधा इंद्र जी और एक कंधा यमराज जी। तो सारे लगे हैं उसे उठाने और बैकुंठ में वहां जाके हल्ला मच गया कि एक बहुत बड़ा भक्त है जिन्हें स्वयं ब्रह्मा शंकर अपने कंधान पे उठा के ला रहे हैं। तो वहां जाके नारायण भगवान बोले कि लाओ अंदर बुलाओ। तो बोले कि भगवान, और ये व्यक्ति अपने जीवन में बस एक बार श्री राधा बोला था और इसका फल मांग रहा है और हमें पता नहीं है एक राधा का फल इसे क्या दूं। तो नारायण भगवान बोले कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भगवान की पूजा नहीं करता, वो एक बार श्री राधा कहा था, उसे स्वयं श्री शंकर भगवान जी से ब्रह्मा जी अपने कंधान पे उठा के ला रहे हैं। इससे बड़ा एक राधा नाम का फल और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए श्री राधा चालीसा में अति सुंदर बात बनी थे। राधा नाम कोई सहजे दामोदर बस होई, यशोमती नंदन पीछे फिरई, जो कोई राधा नाम सुमिरहि। अर्थात जो व्यक्ति राधा नाम को जापता है उसके पीछे स्वयं श्री कृष्ण भगवान दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो आइए हम श्री राधा नाम का और एक सुंदर सा भजन गाते हैं। राधे राधे बोल तुझे कृष्णा मिल जाएंगे, राधे राधे बोल तुझे कृष्णा मिल जाएंगे, राधे नाम है बड़ा सुखदाई, सुन के प्रसन्न हो कृष्ण कन्हैया। राधे नाम है बड़ा सुखदाई, सुन के प्रसन्न हो कृष्ण कन्हैया। राधे नाम है बड़ा सुखदाई, सुन के प्रसन्न हो कृष्ण कन्हैया। जप मंत्र अनमोल तुझे कृष्णा मिल जाएंगे, सुन राधे का नाम कन्हैया दौड़े आएंगे, राधे राधे बोल तुझे कृष्णा मिल जाएंगे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हमारी कोई अवज्ञा हो गई हो, हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय सत्यनारायण। हरे कृष्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद हृदयज्योति। ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पदे पंडिते नत्यं स्वतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करंतु विनय प्रभा जी। ओ दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।